पेंशनरों को तोहफा। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों महंगाई का भत्ता बढ़ाया। पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। महंगाई राहत 38% किए जाने के निर्देश। महंगाई भत्ता 34% को बढ़ाकर 38% किया। सीएम ने राज्य कर्मचारियों को बोनस देने के दिए आदेश। राज्य कर्मचारियों को 6,908 रुपए बोनस देने के निर्देश। बड़ा सौगात ये दिया गया है। पेंशनरों को महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। राज्य कर्मचारी को 6,908 रुपए के बोनस भी दिए जाएंगे। योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया। पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% किया गया है। लखनऊ दिवाली पर राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को तोहफा। बड़ा तोहफा दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेंशनरों को दिवाली पर महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया गया है। राज्य कर्मचारी को 6,908 रुपए का बोनस मिलेगा इस दिवाली। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य कर्मचारियों के व्यापक हित का ध्यान रखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक कर्मचारी के लिए 6,908 रुपए का बोनस देने का निर्णय लिया है। आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये ट्वीट भी है। उन्होंने ट्वीट कर सभी को बधाई भी दिया है। इस दिवाली जो राज्य कर्मचारी हैं उन्हें तोहफा दिया गया है। 34% से जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ाकर 38% तक कर दिया गया है। दिवाली पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तोहफा 6,908 रुपए बोनस देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी का राज्य कर्मचारियों को तोहफा। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए जो राज्य कर्मचारियों के लिए इस बार दिवाली का तोहफा दिया गया है, किस प्रकार से ये पेंशन बढ़ाए जाएंगे और महंगाई भत्ते में जो इंक्रीज किया गया है किस प्रकार से जो राज्य कर्मचारी हैं उनको ये प्रॉफिट मिल पाएगा? देखिए बिल्कुल त्रिशला, जिस तरीके से लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक बड़ा तोहफा दे सकते हैं, इसको लेके मसौदा भी तैयार किया जा रहा था, लगातार बातचीत करी जा रही थी। हालांकि अंतिम मुहर लगना बाकी थी, वो इस पर लग गई है। अब जिस तरीके से देखिए राज्य कर्मचारियों की अगर बात करें तो उनको जो वर्तमान उनका भत्ता था वो लगभग था 34%। अब 34% में 4% को बढ़ा दिया गया, यानी अब उसको 38% करने का निर्णय लिया है, जिसमें राहत कर्मचारियों के जितना भी अगर पूर्व की हम बात कर लेते हो तो एक बड़ा इजाफा होगा और इसको लेकर वो लोग भी खुश नजर आ रहे हैं। और उनका कहना ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से चाहे राज्य कर्मचारी उनके हितों का ध्यान रख के काम कर रहे हैं वो बेहतरीन है। और उसी में देखिए पेंशनर्स हैं जो तमाम कह सकते हैं, उसमें चाहे बुजुर्ग हों या फिर तमाम ऐसे लोग हों जिन्होंने नौकरी छोड़ी हो, उनको पेंशन में भी भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। तो तमाम तरीके से देखिए कहीं ना कहीं से उन लोगों के लिए तो सहूलियत है ही जो लंबे समय से ऐसे महंगाई भत्ता हो या फिर बात करी जाए अन्य भत्तों के बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीपावली के पहले बोनस को बढ़ाने की भी स्वीकृति दी है। तो ये कहा जा सकता है कि ये दीपावली का जो त्यौहार है ये राज्य पेंशनरों के लिए और कहीं ना कहीं से जो पेंशन है उनके लिए एक बड़ा तोहफा लेकर आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पहल करते रहे, लेकिन हाँ ये बात भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही इस बात को साफ तौर पर कह दिया था कि आने वाले समय में जितने भी कह सकते हैं पेंशनर्स हैं या फिर राज्य कर्मचारी हैं उनके महंगाई भत्तों में इजाफा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए लगातार कह सकते हैं आने वाले समय में चीज़ों के दाम भी बढ़ रहे हैं, वो चाहे बाढ़ की वजह से सब्जियों के दाम हो या फिर अन्य चीज़ों के दाम हो, इसको लेकर भत्ता बढ़ाया गया है कि आगे आने वाले समय में अपने परिवार को सही तरीके से चला सके, अपनी रोजी रोटी को ठीक तरीके से। बिल्कुल संदीप, देखिए जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही थी और लोगों को महंगाई की वजह से दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था, लगातार जो राज्य कर्मचारी उनकी शिकायतें भी थी कि सैलरी कम और महंगाई बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने शिकायत अब दूर कर दी है। संदीप बिल्कुल त्रिशला, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि राज्य कर्मचारियों की देखिए संख्या एक ज़्यादा होती है, पेंशनर्स की भी संख्या है, लेकिन देखिए जिस तरीके से आगे आने वाले समय में त्यौहार भी हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक मायूसी थी, क्योंकि तनख्वाह कम होती जा रही थी, महंगाई बढ़ती जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी की नाराजगी को तो दूर करने का काम ही किया और साथ ही साथ इस समय मुझे लगता है कि जो भी इस खबर को देख रहे होंगे वो बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांग थी उस मांग को मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में भी और भी कई ऐसी योजनाएं लाई जाएंगी जिससे लोगों को उसका बेहतरीन फायदा मिल सके, लोगों को उसका कहीं ना कहीं से जो योजना का लाभ है मिल सके, जिनके उनको परिवार में चलाने की किसी तरीके की दिक्कत ना हो, नौकरी में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। क्योंकि लगातार देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठ के करते हैं, उसमें चाहे कल विदेशी राजदूतों से मिलना हो या फिर तमाम तरीके से जो भी उनकी अन्य योजनाएं रही हो, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए बेहद ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। वो चाहे बाढ़ पीड़ितों की बात कर ले, पेंशन में भत्ता बढ़ाने की, बोनस बढ़ाने की बात कर ले, राज्य कर्मचारियों की वेतन भत्ता बढ़ाने की मांग कर ले, किसानों को उनकी जो फसलों का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा देने की बात, बाढ़ में जिनके मकान टूट गए थे उनको मकान देने की बात, तो तमाम तरीकों से देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सक्रिय नजर आ रहे हैं। और लगातार ये दौरे करते, हफ्ते में अगर 7 दिन होते हैं तो 7 दिन ये बाहर जिलों में दौरे करते हैं। मतलब जहां तक देखा है कि ये कभी भी मुख्यमंत्री आवास पर रुकते नहीं हैं, इनके लगातार ऐसे दौरे बने रहते हैं। आज भी ये तमाम जगहों पर पहुंच रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए जिस तरीके से कह सकते हैं कि एक आम जनता को, आम जनता के साथ साथ जो उनकी दैनिक उपयोग में आने वाली चीजें हैं उनको लेकर आगे चलते हैं, ठीक है, उनको लेकर संदीप के अच्छा तोहफा है। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया भाई।